गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आप जान चुके हैं कि दर्पण कैसे बनता है, लेकिन अब आपको यह जानना है कि दर्पण कैसे काम करता है। दर्पण कैसे काम करता है ये जानने के लिए आपको दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना होगा। आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपसे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यह तो आप जानते हैं कि कोई भी दर्पण हो, चाहे वो गोलीय दर्पण हो या समतल दर्पण हो, किसी न किसी गोले का हिस्सा रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गोलीय दर्पण का तो समझ में आता है, लेकिन समतल दर्पण ये कैसे किसी गोले का हिस्सा हो सकता है। बच्चों, हम लोग पृथ्वी में रहते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन क्या आपको पृथ्वी गोल दिखती है? जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं, आपको रोड, मैदान गोल दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, क्योंकि जिस जगह पर आप हैं वो इस गोल पृथ्वी का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो अगर हम किसी गोले का एक छोटा सा हिस्सा लें तो वो समतल दर्पण की तरह ही होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि दर्पण कोई भी हो, किसी न किसी गोले से बना हुआ होगा। बच्चों, गोलीय दर्पण के बिल्कुल मध्य भाग से हम एक लंबी रेखा खींचते हैं। इस लंबी रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। बच्चों, मुख्य अक्ष परिधि के जिस बिंदु पर मिलता है, अर्थात मुख्य अक्ष परिधि को जिस बिंदु पर काटता है, वह बिंदु ध्रुव या पोल कहलाता है। अब आते हैं कि जिस गोले से ये दर्पण बने हैं उसका कोई ना कोई केंद्र तो होगा ही। बस वही केंद्र इन दर्पणों का वक्रता केंद्र होता है, और इस वक्रता केंद्र से परिधि में उपस्थित ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बच्चों, आप दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु से दर्पण की ओर कुछ किरणें आपतित होती हैं। आपतन के पश्चात परावर्तन होता है, और ये परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं। इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब इस मुख्य फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी है उसे ही हम फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, पोल, मुख्य फोकस और फोकस दूरी, ये सब क्या होते हैं। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।